रुख इनसाइड में आपका स्वागत है, जहां हम दर्शन की गहरी दुनिया को एक्सप्लोर करते हैं। आप सब ने कभी न कभी खुद से ये सवाल जरूर पूछा होगा, मैं कौन हूँ? क्या मेरी पहचान सिर्फ मेरा नाम, मेरा काम या मेरा शरीर है, या इसके पीछे कुछ और भी है? आज हम इस सवाल का जवाब खोजेंगे भारतीय दर्शन के सबसे शक्तिशाली ग्रंथों में, उपनिषदों में। क्या आपने कभी सोचा है कि एक वाक्य आपकी पूरी पहचान बदल सकता है? उपनिषदों में ऐसे ही महाकाव्य हैं जो हमें खुद से गहरा सवाल पूछने पर मजबूर करते हैं। मैं कौन हूँ? क्या मैं सिर्फ शरीर और दिमाग हूँ, या मेरी असल पहचान कुछ और है, कुछ बहुत ज्यादा गहरी? उपनिषद वेदों का आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, इसीलिए इन्हें कहा जाता है वेदांत, यानी वेदों का अंत। लेकिन ये सिर्फ आखिरी चैप्टर नहीं है, ये जीवन के सबसे बड़े रहस्यों को खोलते हैं। उपनिषद शब्द का अर्थ है गुरु के पास बैठकर गहरी और गुप्त शिक्षा को समझना। ये गुरु और शिष्य के संवाद का ग्रंथ है, जो हमें बाहरी दुनिया से हटाकर हमारे भीतर छिपे सत्य की ओर ले जाता है। इस तीसरे एपिसोड में हम जानेंगे वेदांत का असल मतलब, 4 महाकाव्य और उनका गहरा अर्थ, आत्मा, ब्रह्म और मोक्ष का दर्शन, और सबसे जरूरी, इन विचारों को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे उतारें। वेदों की 4 परतें होती है, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। जब हम उपनिषदों की बात करते हैं तो ये वेदों का शिखर है। यहाँ हम शारीरिक अनुष्ठानों से ऊपर उठकर आत्मा, ब्रह्म और मोक्ष से जैसे गहरे दार्शनिक विचारों को समझते हैं। इसीलिए उपनिषदों को कहा जाता है वेदांत, क्योंकि ये वेदों का अंत नहीं बल्कि उनका असली उद्देश्य है, ज्ञान की प्राप्ति। उपनिषदों में 3 सबसे महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं। आत्मन यानी आत्मा, आपकी अमर स्थिर साक्षी चेतना जो ना कभी बदलती है ना कभी मरती है। ब्राह्मण, ब्रह्म, वो परम चेतना जो सर्वव्यापी है, जिससे पूरा ब्रह्मांड बना है। मोक्ष, अज्ञान को तोड़कर आत्मा का परम सत्य से एक हो जाना। और कर्म संसार, कर्मों के फल और जन्म मरण का चक्र जो आत्मज्ञान से टूटता है। तो अब बात करते हैं उन 4 महाकाव्यों की जो उपनिषदों का सार है। पहला है तत्वमसि, तू वही है। मतलब हमारी असली पहचान शरीर या मन नहीं, हम उसी परम सत्य का हिस्सा हैं। उदाहरण के लिए, जैसे जूता पुराना हो जाता है पर पैर वही रहता है, शरीर बदलता है पर चेतना स्थिर रहती है। दूसरा है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ। ये हमें सिखाता है हम वही असीम चेतना है जो हर चीज का आधार है। उदाहरण के लिए, स्क्रीन पर दृश्य बदलते हैं पर स्क्रीन वैसी ही रहती है, अनुभव बदलते हैं पर चेतना नहीं। तीसरा है प्रज्ञानम ब्रह्म, चेतना ही ब्रह्म है, जो सोचने और जानने की शक्ति हमारे भीतर है, वही परम सत्य है। उदाहरण के लिए, पंखा, बल्ब, चार्जर सब अलग है पर चलने की शक्ति एक ही करंट से आती है। चौथा है अयमात्मा ब्रह्म, ये आत्मा ही ब्रह्म है, जिसे हम बाहर ढूंढते हैं, वो असल में हमारे भीतर है। उदाहरण के लिए, लहर सोचती है कि वो अलग है पर वो समुद्र का ही हिस्सा है। वैसे ही हमारी आत्मा भी ब्रह्म का ही सार है। ये महाकाव्य हमें हमारी गलत पहचान को समझने में मदद करते हैं। इनका उद्देश्य है आत्म साक्षात्कार। हम अपनी जिंदगी में कई भूमिकाएं निभाते हैं, कर्मचारी, दोस्त, माता पिता, पर इन सब के पीछे हमारा साक्षी में हमेशा स्थिर रहता है काम। क्या आप खुद को काम से जोड़ते हैं या एक साक्षी की तरह देखते हैं? रिश्ते, जब रिश्तों में मुश्किल आती है, अगर आप खुद को साक्षी दृष्टि से देखें तो शांति और स्पष्टता मिलती है। तनाव, जब आप घबराहट को सिर्फ एक विचार की तरह देखते हैं तो आप समझ पाते हैं कि वो सिर्फ आती जाती चीज है। कुछ आसान अभ्यास, माइक्रोपॉज। दिन में कुछ बार खुद से पूछें, इस अनुभव को कौन देख रहा है? लेबलिंग, मैं चिंतित हूँ की जगह कहें, चिंता देखी जा रही है। महाकाव्य स्मरण, दिन में एक बार चुपचाप याद करें, तत्वमसि। ये जीवन से भागना नहीं है बल्कि जीवन को सही दृष्टि से देखना है। क्या मैं ब्रह्म हूँ कहना अहंकार है? बिल्कुल नहीं, ये तो अहंकार को खत्म करता है। ये बताता है कि हमारी छोटी पहचान उसी अनंत चेतना का हिस्सा है। उपनिषदों ने हमें एक ऐसी यात्रा पर भेजा जहां हम अपनी असली पहचान जान सके। उन्होंने सिखाया जीवन का असली लक्ष्य बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर है। इन महाकाव्यों की मदद से हम अपने जीवन में स्पष्टता और शांति पा सकते हैं। अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि आस्तिक और नास्तिक होना सिर्फ भगवान को मानने या ना मानने की बात है, या कुछ और गहराई छिपी है इसके पीछे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और रुख इनसाइड को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।